नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार में बबल बना हुआ है, इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है। हम भी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, करने दीजिए। अभी हम आपके सामने लेकर आए हैं 10 ऐसे दमदार स्टॉक्स जो आप अभी पोर्टफोलियो में डालना चाहो तो तुरंत डाल सकते हो, बशर्ते आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट को बीट करने की हो, करोड़पति बनने की ना हो। मैंने क्या कहा? आपको ये स्टॉक्स करोड़पति नहीं बनाएंगे, लेकिन मार्केट को आउट परफॉर्म करके देने वाले हैं। जी हाँ, आपको मैं अपनी रिसर्च के हिसाब से ये बात कह सकता हूँ कि अगले 3 महीने अगर बाजार यहाँ से 10% ऊपर गई, ये हमारा पोर्टफोलियो 11, 12, 13, 14, 15% ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर बाजार 20% क्रैश की तो हमारा पोर्टफोलियो 20% क्रैश नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च। बाकी ये मार्केट है, किसी को भी गलत प्रूफ कर सकती है। मैंने अपने हिसाब से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। आपको भी बहुत से स्टॉक्स बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, आपको भी ढूंढना चाहिए। मुझे जो स्टॉक्स पसंद हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी राय नहीं है कि आप इसको खरीदो या ना खरीदो, आपको अपनी रिसर्च करके ही स्टॉक्स को खरीदना है। याद रखिएगा, जिनके पास डबल आई स्विंगर है, जिनके पास डबल आई फार्मूला है, वो अपने हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन स्टॉक्स में जो मैं आपको देने जा रहा हूं। सारे के सारे स्टॉक्स मुझे पसंद हैं। मैं पर्सनली इनमें से कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में डालने वाला हूं। आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा मैं कौन कौन से डाल रहा हूं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं, जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा ये दिल से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि बाजार में एक ज़माना था जब हमने 100 की पी वाला स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में डाला है, डंके की चोट पे डाला है। बहुत से नाम हमने आपको बताए भी हैं, और वो समय अभी धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। यानी कि अब हमको कहीं ना कहीं लौट कर जाना पड़ेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको कहा कि इस वक्त ज़रूरत है आपको खरीदारी करने की। कहाँ पर? लो पीई स्टॉक्स में। वहाँ पर देखिए, वो स्टॉक्स कमाल का मोमेंटम दे गए। 15-15, 20% से 2-2, 3-3 दिन में वो मोमेंटम दे गए। ऐसे ही आपको अलग अलग स्टॉक्स पे जो है फोकस करना चाहिए, अलग अलग मार्केट कंडीशंस में। अभी बाजार ऑल टाइम हाइस पे है, आप देख रहे हो। बाजार 15,435 पे परचम लहरा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं बाजार करेक्ट कर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपको अलर्ट मोड में ट्रेड लेना सीखना है। आई होप कि आपने कैंडलस्टिक वाली वॉल्यूम वाली वीडियो जरूर देखी है, नहीं तो आप इन स्टॉक्स में भी गलत डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि मैं आपको जो स्टॉक्स बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको तुरंत जाकर खरीद लो, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे ये कम से कम बबल वाले वैल्यूएशन में नहीं है, इतना तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दूसरी चीज़, खरीदने की हमेशा एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक एक सेटअप पे होती है। वो सेटअप आपके पास खुद का होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं से उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे, किसी प्राइस एक्शन पे, किसी वॉल्यूम एनालिसिस पे। अदरवाइज आपको तकलीफ होगी। मेरी वॉल्यूम वाली वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप डबल आई फार्मूला या डबल आई स्विंगर ज्वाइन कर सकते हो। स्विंगर में आपको स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप मिलेगा इन्हीं स्टॉक्स में करने के लिए, या किसी भी स्टॉक में आप कर सकते हो। और फार्मूला में आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना चाहिए वो सीख पाओगे अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले वाली जो वीडियो हमने डाली है निफ्टी क्रैश अलर्ट में, 5 स्टॉक्स वहाँ पर बताया हूँ आपको निफ्टी के। उसके अलावा यहाँ पर 10 और स्टॉक्स आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक एक स्टॉक आप नोट कर लीजिए, जाकर इस अपनी रिसर्च कीजिएगा। HDFC, सिंपल सा HDFC स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मुझे ये 2500 पे भी लग रहा है। 2400 मिल जाए वेल एंड गुड। बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ये स्टॉक 2400 पे मिल जाए। इंतजार कर लेंगे तो अच्छी बात है। बाकी मुझे स्टॉक बहुत पसंद है। अगर ये 2610, 2615 के ऊपर ट्रेड करेगा, मैं ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पर लेने के लिए खड़ा हूँ। अगर नहीं करता है तो अभी मैं थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर करूँगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेड जरूर लूँगा। पोर्टफोलियो में मैं इसको डाल सकता हूँ। जो भी स्टॉक आएगा मैं उसको कभी भी पोर्टफोलियो में डाल सकता हूँ। याद रखिएगा, इतनी महंगी बाजार में भी मुझे ये स्टॉक्स जो है वो पसंद है। तो बबल के चक्कर में मत पड़िए। आपके लिए स्टॉक मार्केट का मतलब क्या होना चाहिए? जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं वही तो आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर दे रहे हैं ना। तो आपको उन पे फोकस करना है। पूरी मार्केट देखोगे, कौन सा स्टॉक कहाँ जा रहा है, कौन सा स्टॉक बबल में है, कौन सा स्टॉक बबल में नहीं है, बाजार बबल में है कि नहीं है, हमें उससे क्या मतलब। हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्म करना चाहिए ना। तो बस यही काम करना चाहिए हमको। HDFC पे आपको पहली नज़र बनाकर रखनी है। भारतीय एयरटेल, जी हाँ, ये भी स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। मैं इसको भी अपने पोर्टफोलियो में डाल सकता हूँ। फ्रेश पोजीशन में बनाने की बात कर रहा हूँ। पहले से कई स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में हो भी सकते हैं। फ्रेश पोजीशन का मतलब कम से कम मैं स्विंग ट्रेड तो इन स्टॉक्स में जरूर करूँगा। जैसे मुझे कोई सिग्नल मिलता है, चाहे वॉल्यूम एनालिसिस से, चाहे स्विंगर पैटर्न पे, चाहे फार्मूला पे, मैं कुछ ना कुछ कमाल कर सकता हूँ इन स्टॉक्स में। आपको भी करना चाहिए, कोई ना कोई सेटअप जरूर बनाइए आप। उसके अलावा HDFC लाइफ, जी हाँ, ये स्टॉक आप इग्नोर कैसे कर सकते हो? इस प्राइस पे तो आपको जरूर लेना चाहिए। इसका भाई भाग चुका है, सौतेला भाई है, होली पोर्टफोलियो का धुरंधर, आप सब जानते हो उसको। तो ये भी किसी भी वक्त भाग सकता है। बेस्ट बाइंग प्राइस क्या होगा वो आप डिसाइड कीजिएगा अपने सेटअप पे। मेरा काम है आपको स्टॉक बताना कि इस वक्त मार्केट में कौन से स्टॉक्स की फेवरेबल कंडीशन है। कम से कम आप फालतू उल जलूल रेट पे उनको नहीं खरीदोगे। तो HDFC लाइफ, अमर राजा बैटरी, 750 रुपये के आसपास ये स्टॉक अच्छे
वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, मन हो तो खरीदिएगा, मन हो तो मत खरीदिएगा। हो सकता है आपको बहुत से स्टॉक्स ना पसंद आए। एस्कॉर्ट्स बहुत बेहतरीन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 5 स्टॉक्स इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो आप उसका नाम जानते होगे लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में डालने का मन नहीं बना रहे होगे। इससे पहले वाली जस्ट वीडियो जरूर देखिएगा। एस्कॉर्ट्स पे नज़र बनाकर रखिएगा। 1100 के लेवल पे मुझे बहुत पसंद है ये स्टॉक, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं इनके लिए, तो आपको ध्यान ये देना है कि जब तक आपको यहाँ पर बढ़िया क्लियर सिग्नल ना मिल जाए आपको ट्रेड नहीं लेना है। आईजीएल की बात करेंगे, जी हाँ, ये भी स्टॉक भले काफ़ी ऊपर ये ट्रेड कर रहा हो 500 रुपये के आसपास, मुझे पसंद है। आपको ये स्टॉक जरूर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। जब भी मौका मिले, जब भी सिग्नल मिले, आपको ये स्टॉक लेना चाहिए। सिग्नल के लिए वॉल्यूम वाली वीडियो देखिए, अगर नहीं समझ में आता अपना सेटअप बनाइए। सेटअप कैसे बनता है उसके लिए दूसरे चैनल पे जाकर वीडियो देखिए। खुद की चीज़ें ट्राई करने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 160 रुपये के ऊपर कोई तकलीफ नहीं है मुझे ये स्टॉक लेने में, लेकिन बस वही है ना कि जितना बेस्ट प्राइस मिले, जितना बेस्ट सिग्नल मिल जाए उतनी अच्छी चीज़ है। मैं कोई भी स्टॉक में कहाँ ट्रांजैक्शन करूँगा वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ सब कमाल के स्टॉक्स हैं। प्रेस्टीज पे नज़र बनाकर रखिएगा, 270-75 रुपये के आसपास हमको बढ़िया सिग्नल यहाँ पर मिल सकता है। इवन मिला भी हुआ है, शायद आपको पता हो। यहाँ पर मैं कह नहीं रहा हूँ कि आप खरीद लो, जाकर वेरीफाई करना कहाँ से मिला है। वॉल्यूम वाली वीडियो देखो, सुंगर वाली वीडियो देखो, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो प्रेस्टीज पे भी आप नज़र बनाकर रख सकते हो। पर्सनल लेवल पे मुझे ये स्टॉक बहुत पसंद है, आपको हो सकता है ना पसंद आए। वर्लपूल, जी हाँ, प्रोडक्ट सब यूज़ करते हैं, स्टॉक कोई नहीं खरीदता। हाँ भैया, बहुत महंगा स्टॉक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमारे फेवर में हैं। कुछ सिग्नल हमको मिल सकते हैं, धूम धड़ाका हो सकता है। तो बनाइए भैया, अपना पोर्टफोलियो बनाइए आप। वर्लपूल भी उसमें मन हो तो डाल लीजिएगा, आपकी मर्जी, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। बस याद रखिएगा, मेरा काम है आपको स्टॉक्स बताना, और मैंने जो आपसे वादा किया है कि आप अच्छे स्टॉक्स से वंचित नहीं रहोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टॉक्स मैं आपको ला कर दूंगा। जो लोग आपको अपना कोर्स बेचते हैं कि अच्छे स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है, वो मैं आपको साफ साफ दे रहा हूँ। खरीदा कहाँ जाता है, बेचा कहाँ जाता है, उसके लिए हम आपको खुद की रिसर्च करनी पड़ती है, टेक्निकली चीज़ों को समझना पड़ता है, रिजल्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है, तब हम सही चीज़ों को सही रेट पे ले पाते हैं। वरना सही स्टॉक्स हम आप सब जानते हैं, ये तो मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ, और कम से कम नए लोगों को भी तकलीफ ना हो इसलिए मैं लगभग स्टॉक्स बताता रहता हूँ। तो इसको आप समझ लीजिएगा, मई का स्टॉक है। इस पोर्टफोलियो को मैं नाम दूंगा बबल पोर्टफोलियो। जी हाँ, बबल पोर्टफोलियो, ये बबल प्रूफ पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, तो वर्लपूल पे भी आप नज़र बनाकर रखिएगा। फिर से याद दिला रहा हूँ, 5 स्टॉक इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। एक आखिरी स्टॉक है सनटेक रियलिटी। जी हाँ, वो हो, मेरे पास इस स्टॉक को पसंद करने के भी बहुत कारण है, नापसंद करने के भी बहुत कारण है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं इग्नोर करना चाहता। वो है एनालिसिस टेक्निकल का। जी हाँ, बहुत बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए काम कर सकती हैं। बहुत सी चीज़ें फेक हो सकती हैं, लेकिन अगर आप लोग टेक्निकली चीज़ों को फॉलो करते हो तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको आप चाहो तो पकड़ सकते हो। आपको पहले भी कुछ चीज़ों ने सिग्नल दिया हुआ है, जिसको चाहो तो आप पकड़ सकते हो। लेकिन दिक्कत इसी चीज़ की है कि हमको सिग्नल 260 पे मिला है, स्टॉक 290 पे ट्रेड कर रहा है, तो एक ठीक ठाक स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट डबल आई स्विंगर वालों के लिए यहाँ पर ये अवेलेबल करा चुका है। तो अब उनको घुसने के लिए लेट हो चुका है, लेकिन जो लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं वो कमाल कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी होगी। ये स्टॉक भी मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में कहा इस स्टॉक की एक्सप्लेनेशन से पहले कि मुझे जितना कारण से ये स्टॉक पसंद है उतने ही कारण से नापसंद भी है, तो यहाँ पर मैं 50-50 रखूँगा। बाकी करंट मार्केट कंडीशंस में ये स्टॉक भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डालते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे जाते जाते कुछ बात कहना चाहता हूँ। भाई, निफ्टी बबल में हो ना हो वो आप समझो, मेरी पिछली वीडियो देखो, एनालिसिस से समझो है या नहीं, लेकिन ये जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए, ये मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने में निफ्टी को तो आउट परफॉर्म करने वाले हैं। याद रखिएगा, जब मैं निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की बात करता हूँ तो निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं। हमारे पोर्टफोलियो में जो बबल प्रूफ पोर्टफोलियो होगा BPP, इसमें कितने स्टॉक होंगे? 10 + 5 जो पिछली वीडियो में बताए गए। इन स्टॉक्स पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें जो वेटेड इन्वेस्टमेंट होगी वो उसी हिसाब से होगी, आपको करना है मार्केट कैप के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से ही दीजिएगा। जो जितना बड़ा स्टॉक उसको उतना ज़्यादा वेटेज दीजिएगा। अपनी जो भी आपका रिस्क हो उसको अपने हिसाब से मैनेज कीजिएगा। उसके बाद आपको निफ्टी से कंपेयर करना है कि निफ्टी 5% गई तो हमारा पोर्टफोलियो कितना परसेंट गया, तब आपको बातें असलियत में पता चलेंगी कि हाँ, हम आसानी से कितना बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो आपके लिए निफ्टी के कंपैरिजन में होगा। कई सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, लेकिन हमें करना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त मार्केट में जो कंडीशन बनाई जा रही है, RBI इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है भाई साहब, वो आकर कुछ भी बोलेगी, मार्केट कब तक इग्नोर करेगा? रिएक्शन देना पड़ेगा और बहुत ज़रूरी भी है। तो इसलिए यहाँ पर एक वार्निंग भी समझिएगा इसको,
और सही चीज़ें आपके पास सही रेट पे होनी ही चाहिए। सही चीज़ों का नाम बता दिया, सही रेट आप डिफाइन करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लगभग सही रेट है। वो लगभग आपके लिए 2-4-5% ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप डिफाइन करोगे। तो जाते जाते डबल आई स्विंगर वालों, डबल आई पोर्टफोलियो जिनके पास है उनको फार्मूला भी मिला होगा, डबल आई फार्मूला, उसको यूज जरूर कीजिएगा। नहीं तो आप हमारे कहने पे अगर अंधा चुक्की खरीद लोगे कहीं पर भी तो आपको तकलीफ हो सकती है। अपने प्रॉफिट्स को आराम से बुक कीजिए। एक्सेस पैसा है लिक्विड फंड में रखिए, इंतजार कीजिए। बहुत अच्छे स्टॉक्स अभी बहुत अच्छे रेट पे आना बाकी हैं। मैंने आपको सिर्फ 10 + 5-15 स्टॉक्स बताए हैं। मैंने प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में कम से कम 40 स्टॉक्स ऐसे देखे हैं जो मैं अक्सर डिस्कस भी करता रहता हूं, जो ठीक ठाक रेट पे मिल रहे हैं। कोई तकलीफ है नहीं। मार्केट को लेकर गया कौन है ऊपर? आप इवन रिलायंस को देख रहे हो। एक दिन पहले तक मैं उसको भी इस लिस्ट में शामिल कर लेता, लेकिन अब क्या कहें, एक दिन में पासा ही पलट दिया रिलायंस ने। आरबीआई ने कहा क्या, रिलायंस बुरा मान गया। भाई अभी हम भी बबल में आएंगे, बाकी आप अपने बबल का इंतजार कीजिए, स्टॉक्स को बबल में जाने दीजिए। तो बबल प्रूफ पोर्टफोलियो एंजॉय कीजिएगा इसको, और हमें अपना रिजल्ट जरूर शेयर करके बताइएगा। एक और चीज़, इस पोर्टफोलियो पे भरोसा करने से पहले इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कीजिए, चैनल पे जाइए। पहली वीडियो जो एकदम होम पेज पे आती है ना, उसमें मैंने आपको होली पोर्टफोलियो दिया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं आप लोग लगाते हो। और उसकी परफॉर्मेंस और हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लीजिएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पहले उसकी परफॉर्मेंस देखो। अगर लगता है कि मैं भरोसे लायक बंदा हूँ तो इस पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स बताए गए उसमें से आप 5-6 जो भी आपको सेलेक्ट करना हो उनको सेलेक्ट कीजिए, और फिर उसमें अपना थोड़ा पैसा डाल दीजिए अगर मर्जी हो तो। बाकी डिस्क्लेमर यही है कि भाई ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, ना मैं आपका शुभचिंतक हूँ। मेरा काम है वीडियो बनाना, वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाना। वो आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, पर्सनल लेवल की सोच है कि आप क्या करते हो मेरे द्वारा बताए हुए स्टॉक्स पे। देख रहे हैं इतनी देर से डिस्क्लेमर खोल के क्यों रखा हूँ, जिससे आप लोग कुछ कह ना सको मुझे कि भैया आपने स्टॉक बताया और वो गिर गया। सही समय पे सही स्टॉक सही तरीके से सही सिग्नल पे खरीदना सीखो, अदरवाइज होगी तकलीफ। अभी हम चलते हैं, आपको मैंने पोर्टफोलियो दे दिया, बाकी आपकी मर्जी, आपकी समझ, आपकी सोच और बाजार को लेकर आपकी पॉजिटिविटी या फिर नेगेटिविटी। अलर्ट रहिएगा, बाजार हमेशा हमको झटके मारने के लिए तैयार रहती है। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, मन हो तो दूसरों को भी भेज देना। नमस्कार।